प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम अध्ययन करेंगे और इसके दिए गए नियमों की व्याख्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, किसे कहते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम देखें एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्यारे बच्चों, एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं जिसमें चर सिर्फ एक, मतलब कोई भी एक चर ही उपस्थित रहेगा, अर्थात ax प्लस बी बराबर 0। हम कहें कि कितने चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसमें सिर्फ एक चर है, वो x है। a b जो है एक अचर पद है। क्या है? अचर पद। इसी प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात इसमें जो चर, इसमें एक चर है तो इसमें कितने चर होंगे? दो चर होगा। तो ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हमें इसी का अध्ययन करना है किस रूप में? युग्म के रूप में, मतलब जोड़ा के रूप में। तो हम कहें कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला रैखिक समीकरण है दो चर का। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा रैखिक समीकरण है। इसे हम रैखिक क्यों कहते हैं, अब इस पे हम चर्चा करेंगे कि दो चर तो समझ में आ रहा है कि x y दो चर है, लेकिन रैखिक क्यों कहते हैं, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो समीकरण प्राप्त होता है दो चर का रैखिक समीकरण, यह एक रेखा का समीकरण होता है। क्या होता है? रेखा का समीकरण। कैसे? जैसे हम लिख दें कि 2x धन 3y बराबर 6, ये कोई रैखिक समीकरण है। कितने? दो चर। इसे हम रैखिक क्यों कह रहे हैं? इसको हम आलेखन विधि के द्वारा दिखा सकते हैं कि यह एक रेखा का क्या है? एक समीकरण है। अर्थात यदि हम 2x बराबर 6 माइनस 3y लिख दें और x का मान 6 माइनस 3y बटे 2 लिख सकते हैं। यहां से हम x y का विभिन्न मान ज्ञात कर सकते हैं। x y का विभिन्न मान ज्ञात करेंगे और उसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में। यदि हमें दिए गए बिंदुओं पे एक रेखा प्राप्त होती है तब हम कहेंगे कि ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप रखिए y का मान यदि 0 रखते हैं तो मिलेगा 6/2। हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। इसी प्रकार से कुछ और मान रखिए इसमें। y का मान -2 रखें तो 3 दूनी 6 और मैथ का प्लस 6 6 12, 12/2 ये आएगा 6। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करेंगे और देखेंगे वास्तव में रैखिक है या नहीं। तो देखिए, ये आपका चतुर्थांश बन गया x x डैश y y डैश। इस पे आप विभिन्न बिंदुओं को अंकित कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। नाम इसे अंक लिख दीजिए।
देखिए पहला बिंदु है 3,0, x अक्ष पे 3 चलेंगे, y 0 है, इस पे ये बिंदु मिल गया। दूसरा है x पे 6 चलेंगे, y पे -2 चलेंगे, यहाँ पे 6 चले, y पे -2 यानी कि यहाँ पे आएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए तो देखिए आपको रेखा प्राप्त हुई कि नहीं हुई। तो इस नाते कहा जाता है कि दो चरों से जो एक समीकरण हम प्राप्त करते हैं वह एक रैखिक क्या होता है, समीकरण होता है। देखिए एक रेखा प्राप्त हुई कि नहीं। तो प्यारे बच्चों हम इस चैप्टर में दो चरों के रैखिक समीकरण में क्या क्या कंडीशंस होते हैं, दो रेखाओं से कितने आवश्यक प्रतिबंध फॉलो होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कुछ और इसके कुछ नियम है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि दो चर के रैखिक समीकरण में क्या क्या होता है। प्यारे बच्चों दो चरों के रैखिक समीकरण को हम निम्न तीन आलेखन प्राप्त कर सकते हैं। पहला, जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, जब दोनों रेखाएं समांतर हो और जब दोनों रेखाएं कोइंसिडेंट मतलब समपाती हो। तो इन्हीं तीनों कंडीशंस का मुझे अध्ययन करना है कि दो रेखाओं से क्या क्या आवश्यक प्रतिबंध हो सकते हैं। तो दो रेखाएं दो चर वाले रैखिक समीकरण U हम एक लिख देते हैं। पहली रेखा है A1 सच दैट A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये पहली रेखा है। L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये दूसरी रेखा। थोड़ा सा अध्ययन करेंगे आज का हम यहाँ पे कि संगत हल किसे कहते हैं, संगत हल और असंगत हल। इसको देख लीजिए क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। संगत हल वे हल होते हैं, संगत हल वे हल होते हैं जिनके, अब जैसे दो रेखाएं हैं इनको हम हल करें, कम से कम एक बिंदु अवश्य प्राप्त हो। इनके हल करने पे कम से कम एक हल अवश्य प्राप्त हो। तो ऐसे जो हल होते हैं उसे हम कहते हैं संगत हल। अर्थात दी गई दोनों रैखिक समीकरण U को हम हल करें, कम से कम एक हल अवश्य प्राप्त हो। अधिक से अधिक अनंत हल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक हल अवश्य प्राप्त हो तो उस हल को हम कहते हैं संगत हल। इसके विपरीत यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण U को हल करें और कोई हल ना प्राप्त हो, कोई हल प्राप्त ना हो तो उसे हम असंगत हल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत हल। तो प्यारे बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण U का जो पहला कंडीशन है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, अर्थात दो रेखाएं जो रैखिक समीकरण U को निरूपित करती हैं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, इंटरसेक्ट प्रतिच्छेदी हो। इसका कहने का मतलब है कि कोई दो रेखाएं हैं, वो
दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x डैश y डैश। किसी भी चतुर्थांश में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को P बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वे कौन से प्रतिबंध हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे कि दोनों रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उस समय इस रैखिक समीकरण युग्म के संगत हल होगा कि असंगत हल होगा, खासकर एग्जाम में ज्यादा पूछता है। तो प्यारे बच्चों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एक और केवल एक हल प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। पहला मिल गया। दूसरा, इनके जो हल होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, अर्थात संगत हल होते हैं। तो कैसा हल होगा? संगत हल। अभी मैंने बताया है कुछ समय पहले कि संगत हल वे हल होते हैं जब हम किसी दो रेखाओं को हल करें, कम से कम एक हल अवश्य प्राप्त हो, उसे हम संगत हल कहते हैं। तीसरा, किस कंडीशंस पे हम कहेंगे कि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं? तो प्यारे बच्चों, x का जो कोफिशिएंट है a1 है, y का जो कोफिशिएंट है b1 है, कांस्टेंट टर्म c1 है, इसी प्रकार से यह दिया गया है। तो जो कंडीशंस होती है, प्रतिबंध, यह होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। एक कंडीशंस है, यदि ये कंडीशंस फॉलो होता है तो हम कह देंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? प्रतिच्छेदी हैं और इसके एक और केवल एक हल प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तीन कंडीशंस आप याद कर लीजिए कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उनका हल अद्वितीय हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। एक और केवल एक हल होगा। दूसरा, इनके संगत हल होंगे। कैसे हल होंगे? संगत हल होंगे। और जो प्रतिबंध है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, अर्थात इसके जो कोफिशिएंट है और इसके जो कोफिशिएंट है ये बराबर नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, अगला जो प्रतिबंध है कि जब दो रेखाएं परस्पर समांतर हो। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह क्या हो? समान हो, वैसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट में इसे प्रदर्शित करेंगे। x डैश x y डैश। प्यारे बच्चों, इसमें दो लाइन ऐसा खींचिए कि जो क्या हो? पैरेलल हो। खींचिए। दो रेखाएं हैं, एक A B C D। तो जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं तो ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अतः इनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो
पैरेलल होंगी तब तब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और जो निकाय होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। तो देखिए जो इसके निष्कर्ष बिंदु है, पहला क्या निष्कर्ष है कि इसका कोई हल नहीं होगा। प्यारे बच्चों, जब दो रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करें या एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करें तभी कोई हल प्राप्त होता है। इसमें ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, इस नाते इसका कोई हल नहीं मिलेगा। तो कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होगा तो ये निकाय कैसा होगा, असंगत होगा, असंगत, असंगत। तीसरा इसका जो प्रतिबंध है, कंडीशंस, प्रतिबंध। तो प्यारे बच्चों, ये जब रेखा है तो इसका जरूर समीकरण दिया रहेगा। तो इसका जो प्रतिबंध है कि a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, तो यही प्रतिबंध है। यदि इस प्रतिबंध को फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि दो रेखाएं परस्पर पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है जब दो रेखाएं समपाती हो, जब दो रेखाएं समपाती हो। जब दो रेखाएं समपाती हो, देखिए जब दो रेखाएं, तीसरा है जब दो रेखाएं समपाती हो, जब दो रेखाएं समपाती हो, इसका ये मतलब होता है कि समपाती मीन्स होता है कोइंसिडेंट। जैसे यह आपका चतुर्थांश है, यह आपका क्या है, चतुर्थांश। इसमें कोई दो रेखा है जो एक के ऊपर एक ऐसे है। जैसे कोई रेखा है, मान लीजिए पहली रेखा L1 है, इसी के रेखा के ऊपर एक छोटी सी रेखा है AL2 है। तो जो ये पोजीशंस होती है, जो ये पोजीशंस होती है कि रेखा के ऊपर ही रेखा लाई करे, तो हम कहते हैं कि दो रेखाएं क्या है, समपाती। प्यारे बच्चों, जब दो रेखाएं समपाती होती हैं तो जो इसके निष्कर्ष ये हैं कि उनके जो हल मिलेंगे वो क्या होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल या अपरिमित हल, अपरिमित, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अपरिमित हल होंगे। दूसरा कि संगत होगा कि असंगत होगा। तो मैंने संगत हल की परिभाषा बताया था कि जिन दो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने पे कम से कम एक हल अवश्य मिले और अधिक से अधिक अनंत हल प्राप्त हो, तो वे जो हल होते हैं वे होते हैं संगत हल। तो इसका क्या हल होगा, संगत। और इनके जो कंडीशंस हैं, प्रतिबंध जो है वो है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। प्यारे बच्चों, यदि ये प्रतिबंध याद है तो आप दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो कंडीशंस हैं उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अब एनसीईआरटी का कुछ एक्सरसाइज है, उसे हल किया जाए। तो एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस पहले मैं समझा दूं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
पहला तो ऐसे दिया रहेगा रेखीय समीकरण, जिसको आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 कंपेयर करके कंडीशंस में रख के आप डायरेक्ट बता देंगे। दूसरा ये होता है कि वह शब्दों के रूप में प्रदर्शित होता है, जैसे आताब की पुत्री अपने पिता से इतना वर्ष पहले उतना गुणी थी, अर्थात कुछ शब्दों में दिया रहता है, तो उसको हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, तत्पश्चात हम इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने की दो विधियां हैं, पहला आलेखी विधि, दूसरा जो है वह है कंडीशंस के आधार पर। ये जो कंडीशंस हम बताए हैं, इस कंडीशंस के आधार पर बता सकते हैं। और दूसरा आलेखन करके बता सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो फिगर में ऐसे इंटरसेक्ट होगा, और अगर फिगर नहीं चाहते हैं तो प्रतिबंध से आप जान सकते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो आप फिगर भी प्लॉट कर सकते हो, नहीं तो कंडीशंस भी फॉलो कर सकते हो। तीसरा, जब दो रेखाएं संपाती होंगी, इसका फिगर भी ऐसे बनेगा और प्रतिबंध में भी ऐसा प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हम हल करें। दिया है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हल किया जाए। देखें तो दूसरे का पहला प्रश्न देखें। इसमें एक पहला प्रश्न है कि 5x - 4y 5x - 4y धन 8 बराबर 0, धन 8 बराबर 0 ये पहला रैखिक समीकरण है। इसके बाद दिया है 7x धन 6y 7x धन 6y 7x धन 6y माइनस 9 बराबर 0, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण समपाती हैं कि समांतर हैं कि प्रच्छेदी हैं। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इनका कंपैरिजन करते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशंस होता है उससे हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम तुलना करेंगे और a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर करिए तुलना। तो a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8 मिला। ऐसे ही इसमें a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अब यहां हम चेक करेंगे कि क्या ये रेखाएं, पहला हम मानते हैं कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी, ऐसा मान करके हम हल कर रहे हैं प्रतिच्छेदी। तो हम पढ़े हैं कि प्रतिच्छेदी का प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। फॉलो करवाएं, हो सकता है प्रतिच्छेदी हो। तो 5/7 नॉट इक्वल होना चाहिए -4/6। तो ये फॉलो कर रहा है, अर्थात दोनों रेखाएं क्या हैं, क्या है, प्रतिच्छेदी। ठीक है। तो यहां से
ये फॉलो कर रहा है कि दोनों रेखाएं क्या हैं, प्रच्छेदी हैं। अब आपको डाउट हो सकता है कि कैसे प्रच्छेदी हो, तो आप इसका भी ग्राफ प्लॉट करिए, इसका भी ग्राफ प्लॉट करिए, तो कंफर्म है कि जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक दूसरे को एक बिंदु पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसे ग्राफिक एक सवाल हम बनाते हैं ग्राफ प्लॉट करने वाला। तो देखिए कंडीशंस फॉलो किया, 5+7 कभी भी 4/6 के बराबर नहीं है, इस नाते क्या है, ये दोनों रेखाएं प्रच्छेदी हैं। ऐसे क्वेश्चन और देखते हैं, नोट कर लीजिए। नौ x धन 3y, 9x धन 3y धन 12 बराबर 0, धन 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। इसके बाद है 18x धन 6y, 18x धन 6y धन 24 बराबर 0, धन 24 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, कंपैरिजन करके। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको भी हल करिए। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तुलना करिए तो देखिए क्या मिलेगा। तुलना करने पर तो देखिए क्या मिला, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12 मिला। ऐसे ही इसकी भी तुलना करिए, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। प्यारे बच्चों, मुझे देखने में ही लग रहा है कि 9/18, 1/2, 3/6, 1/2, 12/24, 1/2, ये तीनों कंडीशंस क्या हैं, तीनों बराबर हैं, अर्थात ये दोनों रेखाएं परस्पर संपाती हो सकती हैं। तो संपाती का प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्या मिला, 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के बहुत से प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जिसमें हमें ज्ञात करना है। तो आप सभी आज दिए गए एक्सरसाइज से जो कंडीशंस मैंने तीनों बताया है उसको हल करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो दिए गए और क्वेश्चंस उसे हल करेंगे।